हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग लेक्चर नंबर 2 ऑफ चैप्टर 1 लॉज ऑफ मोशन क्लास 9 साइंस, ठीक है। तो इसमें हम लोग पहले मैं पिछले वीडियो का जिसमें मोशन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया था उसमें से एक सवाल पूछ रहा हूँ मैं आपसे, ठीक है। तो इसमें बताओ कि कौन मोशन में कोई नहीं। मैं इसको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ठीक है, ये क्या है, ठीक है। इसको मान ले ये अंकल है और ये लड़का है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, ये बलून के थ्रू उड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पर बैठ कर ये इसको देख रहे हैं। तो इसमें क्या है कि ये बच्चे से जाके पूछोगे कि अंकल मोशन में है, क्योंकि ये उड़ रहा है, ठीक है, ऊपर। ये बच्चे से पूछोगे जाके अंकल मोशन में, तो क्या बोलेगा, हाँ मोशन में। और अंकल से जाके पूछोगे कि बच्चा मोशन में, तो वो भी बोलेंगे हाँ मोशन में। लेकिन जब बच्चे से पूछोगे बलून मोशन में है कि नहीं, तो वो बोलेगा नहीं, क्योंकि सेम फ्रेम है ना बलून का और ये बच्चे का, दोनों का फ्रेम सेम है, दोनों का ये फ्रेम सेम है। तो इसमें क्या होता है, मतलब ये भी मोशन में, वही सेम और सेम मोशन में। तो इसको क्या लगेगा, बलून रेस्ट में, बाकी अंकल मोशन में। तो और अंकल को बच्चा और बलून दोनों ही मोशन में दिख रहे रहेंगे, ठीक है। तो ये वाला पिछले वाले कंसेप्ट का रिलेटिव मोशन और मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। और स्पीड एंड वेलोसिटी हम लोग स्टार्ट करने वाले थे। स्पीड और वेलोसिटी क्या होता है, डिफरेंस देखेंगे, डेफिनेशन फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ये सब ध्यान रखना, डेफिनेशन आ सकती है, ठीक है। तो पहले तो ठीक है, तो ये क्या है, स्पीड। अब स्पीड और वेलोसिटी, पहले तो क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट आर द वेक्टर्स और स्केलर्स। अब हाँ, इसके साथ ना जुड़ जाता है एक टॉपिक, दैट इज वेक्टर एंड स्केलर्स। अब वेक्टर और स्केलर क्या होता है। वेक्टर वेक्टर और स्केलर्स आपको अगर पता है तो बता दो कमेंट में, और बाकी मैं बताता हूँ। वेक्टर होता है कि मतलब कुछ भी चीज ना उसके साथ डायरेक्शन, जैसे फोर्स वेक्टर नहीं होता, जैसे हम फोर्स लगा रहे किस पे मार रहे, तो हम डायरेक्शन के साथ मारते हैं ना, मुझे इस साइड मारना है तो हाथ लेके उधर मारा, तो फोर्स भी लगा इन डायरेक्शन, मतलब मैग्नीट्यूड भी था और डायरेक्शन भी था, ठीक है। आगे और डिटेल पढ़ोगे कि सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से वेक्टर नहीं कहलाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, वो ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को भी फॉलो होना चाहिए। तो ये क्या होता है, उतना डिटेल में तो ठीक है आपको लिखा देता हूँ। वेक्टर होते हैं जैसे कि जिसके पास मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हो, पर इसी से सीमित नहीं है, एंड क्या हो उसके पास, एंड फॉलो लॉ ऑफ ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसको फॉलो भी करता हो तो एक्चुअल में, बट आपके सीमित तक इतना ही रखो डेफिनेशन, आपके स्टैंडर्ड में इतना ही लगभग रखो। इसमें वेक्टर क्या होता है, जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो, और स्केलर्स हो वो होते हैं जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये स्केलर्स और वेक्टर का डेफिनेशन देख ले, इतना डिटेल में मत जाओ, बस इतना याद रखो, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, और स्केलर मतलब होता है बस मैग्नीट्यूड। तो अब इसमें क्या होता है, अब सेकंड सवाल पूछा है, जान लिया वेक्टर और स्केलर क्या आता है, अब उससे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी, डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, वेलोसिटी, टाइम, डिस्प्लेसमेंट आर स्केलर्स और वेक्टर्स। तो अब ये आप बताओगे कि इसके पास डायरेक्शन होते किस पे नहीं, थोड़ा दो चार मैं बता देता हूँ। जैसे डिस्टेंस क्या होता है, एक स्केलर होता है, मैग्नीट्यूड। स्पीड क्या होता है, ये भी एक स्केलर होता है। वेलोसिटी क्या होता है, वेक्टर होता है। टाइम स्केलर, मतलब ये है ना, मतलब इसका कुछ वो नहीं है। फिर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या, एक वेक्टर होता है, ठीक है। तो ये सब मैंने आंसर बता दिया, ठीक है, कौन से स्केलर है कौन से नहीं है। अब क्या है स्पीड, अब स्पीड का फॉर्मूला देख लेते हैं पहले। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है, तो स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये याद रखना, इस पे फोकस करना, डिस्टेंस पे। यहाँ पर ये लिखा है टोटल डिस्टेंस बाय टाइम रिक्वायर्ड, मतलब डिस्टेंस बाय टाइम, ये होता है स्पीड। ये फॉर्मूला याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब क्या है, इसमें नेक्स्ट पूछा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन डायरेक्शन बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब अब मैं बताता हूँ वन डायरेक्शन का मतलब क्या बोल रहे हैं, क्योंकि वेलोसिटी में आगे बताते क्या है, जैसे हियर यूनिट टाइम कैन बी 1 सेकेंड हो सकता है, 1 मिनट, 1 आवर एक्सेट्रा, इफ लार्ज यूनिट्स
आर यूज्ड, 1 ईयर भी हो सकता है, और मतलब टाइम की यूनिट बताया कि आप टाइम की जगह क्या क्या यूज कर सकते हैं। और वेलोसिटी का होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट दैट अकर इन अ यूनिट टाइम बटा टाइम। अब डिफरेंस क्या होता है, डिस्टेंस, स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है। अब यहाँ देखो, ठीक है, यहाँ लिखो दैट इज स्पीड, एक तो वेलोसिटी लिखो, ये इंपॉर्टेंट है। पिछले वाला इंपॉर्टेंट क्या बताया था, पिछले वीडियो में एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट बताया था, आपको याद रखना है कि डिस्टेंस हमेशा बड़ा या बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट से, ये इंपॉर्टेंट था। अब इस वीडियो में ये वाला इंपॉर्टेंट है, दैट इज वेलोसिटी हमेशा किससे होता है, स्पीड, और क्या होता है इसके पास, डायरेक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। आप इससे याद रख लो, सारे सवाल बन जाएंगे, ठीक है। लिखो इधर डायरेक्शन, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी के अंदर स्पीड भी आता है और उसके साथ डायरेक्शन भी आता है। तो क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, रुक जाओ 2 सेकेंड। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके पास एक मैग्नीट्यूड होना चाहिए दैट इज स्पीड, और उसके पास एक डायरेक्शन होना चाहिए, तो वो वेलोसिटी कहलाता है। तो अब स्पीड और वेलोसिटी और डायरेक्शन, तो वेलोसिटी किस किस रीजन से चेंज हो सकते हैं, अब वो नेक्स्ट में देखेंगे, नेक्स्ट पेज पे आएगा। पहले तो ये देख लेते हैं ऑलवेज रिमेंबर में क्या है, ये सब इंपॉर्टेंट होते हैं जो भी बॉक्स में क्वेश्चन आते हैं इस पे। द यूनिट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी सेम होता है, ठीक है, मीटर पर सेकेंड एसआई यूनिट में, और सीजीएस में सेंटीमीटर पर सेकेंड। और दूसरा पॉइंट दिखा है, स्पीड इज रिलेटेड टू डिस्टेंस होता है, क्योंकि इसके अंदर डिस्टेंस का फॉर्मूला आता है, और इसमें डिस्प्लेसमेंट का वेलोसिटी के अंदर। इसमें लिखा है इफ द मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, तो स्पीड और वेलोसिटी सेम होती है, अदरवाइज डिफरेंट होती है। ये वाला पॉइंट को एक्सप्लेन करता हूँ मैं। वेलोसिटी इज अ डिस्प्लेसमेंट दैट अकर इन यूनिट टाइम, वही ये वाला, यही चीज़ लिखा है। तो ये थर्ड पॉइंट का मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये स्पीड और वेलोसिटी क्या बोल रहा है, क्यों, कब बराबर हो सकता है, कब नहीं, ठीक है। एक पेज लेते, इसमें देखो, जैसे कि एक यहाँ पर है, एक बंदा यहाँ पर है, ठीक है, ये घूम के गया, कोई डायरेक्शन चेंज नहीं किया, तब तक इसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों ही क्या होंगे, सेम। जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे तो स्पीड और वेलोसिटी भी बराबर होगी। जैसे ही उसने टर्न किया, तो अब इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया ये वाला, है ना, ये वाला डिस्प्लेसमेंट हो गया इसका। तो इसकी ये डिस्प्लेसमेंट चेंज हो गई, तो वेलोसिटी और स्पीड चेंज हो गई, क्योंकि मैंने बोला इसका डायरेक्शन चेंज हुआ। स्पीड भले ही चेंज नहीं किए हुए, पर डायरेक्शन चेंज करने की वजह से क्या हो जाएगा, ये वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। क्योंकि मैंने इस वाले, देखो इसमें बताया है कि वेलोसिटी किससे चेंज हो सकता है, स्पीड चेंज करो तब भी होएगा, डायरेक्शन चेंज करो तब भी होगा, या दोनों ही चेंज कर दो तब भी हो जाएगा चेंज, ठीक है। तो वेलोसिटी हुआ, वेलोसिटी क्या होता है, वो थर्ड पॉइंट वही बता रहा था, वो कब वेलोसिटी और स्पीड कब हो सकता है सेम, जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होएगा। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब सेम होगा, जब वो स्ट्रेट लाइन में कोई भी चीज़ जिसका आप कैलकुलेट कर रहे हो वो स्ट्रेट लाइन में विदाउट एनी चेंजिंग डायरेक्शन वो स्ट्रेट लाइन में चलता चला जाए, ठीक है, तो वो कहलाएगा उसका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम, तो स्पीड और वेलोसिटी भी चेंज। अदरवाइज ये डिस्प्लेसमेंट से कैलकुलेट होता है वेलोसिटी, डिस्टेंस से कैलकुलेट होता है स्पीड, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है, वो थर्ड पॉइंट समझा, ये भी समझा, उसका फॉर्मूला, ये दो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद है। इसमें ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से याद रखना, नोटबुक में आप टेक्स्ट बुक में मार्क करते चलो। अब क्या है ना, नेक्स्ट देखते हैं, देखो अब क्या है, इसमें लिखा है इन द फर्स्ट एग्जांपल अ स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द हाउस एंड शीतल, ये संगीता हाउस इज 500, दैट इज बिटवीन संगीता हाउस एंड स्कूल इज 1200, वो वाला वो पूछा क्वेश्चन वाला दिया है। अब इसमें क्या है कि वही, अरे मतलब कि स्पीड और वेलोसिटी कैसे निकालते, डिस्टेंस की वैल्यू और वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डालो, आपको सीधा मिल जाएगा। ये क्वेश्चन आपको वो वाले जो अभी नहीं देखा पिक्चर, उस पर डिपेंड है। तो ये वाला आपसे बन जाएगा, सिंपल है, डिस्टेंस को
स्पीड में डालना है और डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी के अंदर डालना है। और डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, डायरेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, स्टार्टिंग से फिनिशिंग पॉइंट पिछले वीडियो में अच्छे से समझाया है। और डिस्टेंस क्या होता है वो तो आप कैलकुलेट करो, टाइम की वैल्यू डाल दो, बस आ जाएगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये नेक्स्ट देखो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इफेक्ट ऑफ स्पीड डायरेक्शन ऑन वेलोसिटी। अब वही जो मैंने चीज बताई ना, इससे ये कौन सा फॉर्मूले से बन जाएगा, दैट इज ये वाला। वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड इनटू में डायरेक्शन, ठीक है, स्पीड इनटू में डायरेक्शन। अब इससे ये बन जाएगा ये वाला। इसमें क्या होता है, सचिन इज ट्रेवलिंग ऑन अ मोटर बाइक, एक्सप्लेन व्हाट विल हैपन इन द फॉलोइंग इवेंट्स ड्यूरिंग सचिन्स राइड। मतलब सचिन राइड कर रहा है, ठीक है, मान लिया सचिन है, कौन है, सचिन। अब क्या है, ठीक है, तो अब क्या है, सचिन सचिन ट्रेवल कर रहा है। तो इसमें क्या होता है, व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन वेलोसिटी of the motorcycle if the speed is increases or decreases but direction unchanged। मतलब यहाँ से देखो, अब ये फॉर्मूला कितना काम आएगा आपको पता चलेगा। ये डायरेक्शन को अनचेंज किया है, पहले वाले क्वेश्चन में देख रहे हैं, अनचेंज किया है, और स्पीड को चेंज किया, मतलब इंक्रीज डिक्रीज किया है, तो इसको क्या किया है, चेंज किया है। मैंने क्या बोला, कोई भी एक फैक्टर चेंज होगा, वेलोसिटी विल बी चेंज, वेलोसिटी चेंज होएगी। तो स्पीड इसमें देख, इसमें लिखा है स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है बट डायरेक्शन अनचेंज है। स्पीड तो चेंज हो रहा है ना, बस वेलोसिटी विल चेंज। इफेक्ट क्या होगा, दैट इज चेंज, सीधा लिख दो चेंज। अब इसमें सेकंड क्या है, इन केस ऑफ टर्निंग अ रोड, जैसे अभी ये वाले में रोड टर्न कर रहा है, विल द वेलोसिटी एंड स्पीड सेम। अगर अगर स्पीड, इसमें वही उसका ही सेकंड पार्ट है, दैट इज इफ द सचिन चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द मोटरसाइकिल कीपिंग इन स्पीड कांस्टेंट। इसने चेंज तो किया डायरेक्शन, लेकिन स्पीड वही रखा है बाइक का। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन वेलोसिटी। अब वेलोसिटी मैंने बोला, अब इसको क्या कर दिया इसने, इसको क्या किया है, अनचेंज, और इसको क्या कर दिया है, चेंज। डायरेक्शन को कर दिया इस बारे में चेंज। मतलब मैंने बोला कोई भी फैक्टर, कोई भी स्पीड हो गया या डायरेक्शन हो, कोई भी एक फैक्टर या दोनों फैक्टर चेंज हो गए तो वेलोसिटी विल चेंज। तो पूछा है कि स्पीड कांस्टेंट रहते पर डायरेक्शन तो चेंज हुई ना, तो वेलोसिटी विल चेंज, सीधी सी बात है। इफ ऑन अ टर्निंग सचिन चेंजेस डायरेक्शन एज वेल एज अ स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिल, लिखा है ऑन टर्निंग सचिन चेंजेस द डायरेक्शन as well as speed of the motorcycle, what will be the effect on velocity। मतलब वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट आएगा अगर वो डायरेक्शन और स्पीड दोनों चेंज कर दे। मैंने क्या बोला कि स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया, या दोनों हो गए, कोई भी चेंज किया वेलोसिटी विल चेंज, तो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे टर्न लेते समय तो यही तो होता है कि स्पीड भी कम करते और टर्न लेते, तो उसमें क्या होती है, वेलोसिटी चेंज होती ही होती है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, इट इज क्लियर फ्रॉम दैट velocity depends on speed as well as direction that velocity changes by। अब देखो इसमें वही जो मैंने ऊपर नहीं बताया, वही 3 पॉइंट में लिखा है। ये 3 पॉइंट में चेंजिंग स्पीड करो तब भी वेलोसिटी चेंज होएगा, चेंजिंग डायरेक्शन कर दो तब भी वेलोसिटी चेंज होगा, या डायरेक्शन स्पीड दोनों ही चेंज कर दो तब भी वेलोसिटी चेंज होगा। तो ओवरऑल इस वीडियो का फंडा क्या हुआ कि वेलोसिटी स्पीड क्या होता है, उसके फॉर्मूले देख लिया। स्पीड डिस्टेंस से रिलेटेड है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है। डिस्टेंस काउंट करो तो अपने को स्पीड मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट काउंट करो तो अपने को वेलोसिटी मिलेगा। और स्पीड और वेलोसिटी कैसे रिलेटेड है, वेलोसिटी स्पीड में अगर मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्शन को तो वो वेलोसिटी कहलाएगी। वेलोसिटी दोनों चीज़ पे डिपेंड करेगी, स्पीड पे भी और उसके डायरेक्शन पे भी, ठीक है। तो वेक्टर और इसमें, हाँ अभी देखो वेक्टर, ये वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है और स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी, ये भी लिख लो आप, अच्छे से लिख लेना कि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी क्योंकि उसको डायरेक्शन की कोई नीड नहीं है, बट वेलोसिटी डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, दैट्स व्हाई इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इसमें इतना ही था, स्पीड एंड वेलोसिटी का डिफरेंस देख लिया और इसके इंडेक्स क्वेश्चंस कर लिए, और बैक एक्सरसाइज का भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा आंसर के साथ जब वीडियो मतलब चैप्टर एंड होगा तब। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। हम लोग ने इस वीडियो में स्पीड एंड वेलोसिटी, पिछली वीडियो में हम लोग ने मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट देख लिया, ठीक है। अभी तक कॉन्सेप्ट क्लियर है, कुछ डाउट रहा तो कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बाय।